अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरल मुअमिनीन बिअनवारिल कुरान व ज़य्यनल आरिफ़ीन बिअसरारिल इरफ़ान व नजल मुख़लिसीन मिनश शैतान व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह मिनल अनाम व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहुल मबऊस फ़ी आखिरिज़ ज़मान अफ़ज़लुस सलाति व अकमलुस सलामी अला सय्यदिल इंस वल जान व अला आलिहि व अस्हाबिहिल किरामिल इज़ामिल फ़िख़ाम अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल अज़ीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्म फ़रीदतुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा सदक़ल्लाहु तआला व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुक़द्दस उलमाए अहले सुन्नत, शुराए इस्लाम, जुमला सामईन, हाज़रीन, पर्दा नशीन ख़वातीन, अज़ीज़ प्यारे बच्चों, इंतहाई अदब और एहतराम के साथ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आइए हम और आप इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ हुजूर शाफ़े महशर, महबूब रब अकबर, साक़िए हौज़े कौसर, सरवर आलम, फ़ख्र आदम बनी आदम, खलीफतुल्लाह आज़म, साहिब रिक़ाब उमम, शमशुद्दुहा, बदरुद्दुजा, नूरुन्नदा, सय्यद कायनात, फ़ख्र मौजूदात, जनाब अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम कर दरूद शरीफ की डालियाँ निछावर कर ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीबी या हबीब अल्लाह। हज़रात, मैं कोई लंबी चौड़ी तकरीर करने हाजिर नहीं आया। चंद मिनटों के लिए मैं आप सब लोगों से मुलाकात करने की गरज से खड़ा हो गया हूँ। चूँकि रात के 11 बजकर लगभग 35-36 हो गए हैं। हमारे खुसूसी मुकर्रिर गाज़ी इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना हाशिम अशरफ़ी साहब कानपुर और बुलबुल बाग़े रज़ा हज़रत असद इकबाल साहब क़िबला, ये दोनों 10 से 15 मिनट के अंदर स्टेज पे आने वाले हैं। इसलिए आप लोग थोड़ा सा माहौल बनाएं और आप सब लोगों से मैं गुजारिश करता हूं कि बिहार में पूरे भारत के मुकाबले में सबसे ज्यादा जलसा होता है। अच्छी पकड़ा बेशक। बोले भाई, होता है कि नहीं? कोई शक नहीं, बेशक। पूरे भारत में बिहार में सबसे ज्यादा जलसा होता है। तो जलसा होता क्यों है? क्या बात है? जलसा किया क्यों जाता है? जलसे का मतलब क्या है? इतना पैसा खर्च जलसे में क्यों किया जाता है? महीनों इसका इंतजाम एहतमाम क्यों किया जाता है? क्या बात? कभी आपने इस बात पे गौर किया? आखिर जलसा क्यों किया जाता है? याद रखिएगा, इलाके में बड़े बड़े जलसे होते हैं, लेकिन सारा जलसा अवामी ताउन से होता है। लेकिन ये जलसा सिर्फ एक आदमी के ताउन से हो रहा है। माशाअल्लाह। इस जलसे का पूरा खर्च सिर्फ एक आदमी दे रहा है और ख्वाजा नगर के जिंदा दिल सुन्नी जन्नती मुसलमान सब लोग पूरी मुस्तैदी के साथ इस जलसे को कामयाब बनाने में लगे हुए हैं। पूरे सुरसंड में एक जश्न का माहौल है। पूरे सुरसंड में खुशी का
एक अजीमुशान माहौल है। आज इस ब्लॉक रोड पे चलो, इतनी चहल पहल, इतनी चहल पहल, मैंने तो आज तक ऐसी चहल पहल नहीं देखी थी जैसी चहल पहल आज है। आज पूरे इलाके में शोर है। तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस ख्वाजा नगर में, तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस सुरसंड में, तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस सीतामढ़ी में, तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस हिंदुस्तान में, तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस इस जमीन पर। याद रख लेना, अब ये ख्वाजा नगर अभी किसी और नाम से नहीं जाना जा रहा है, बल्कि जिक्र मुस्तफा के नाम पे जाना जा रहा है, जिक्र खुदा के नाम पर जाना जा रहा है। तो आज जलसा कराने का मकसद यह है कि तालीम में बेदारी लाई जाए, शिक्षा के विभाग में लोगों के अंदर जोश पैदा किया जाए। बोलो भाई, अभी बकरीद के तीसरे दिन जबरदस्त बारिश हुई। प्रोग्राम यह था कि इस जलसे में औरतों के आने का रास्ता अलग होगा और मर्दों के आने का रास्ता अलग होगा। चूंकि पूरे इलाके के जलसे में जब आप जाइए तो हम जैसा आलिम जाने के बाद में रो देता है। जलसे में जाने के बाद आंखों में आंसू ले आता है, या अल्लाह ये जलसा कैसे हो रहा है जहां औरत मर्द एक साथ एक रास्ते पर, औरत और मर्द की भीड़ भाड़। आपने देखा है कि नहीं देखा है? लोगों भाई, जलसे में ये बात मुनासिब है नहीं। यहाँ से दीन का इल्म बांटा जा रहा है और जहां से दीन पहुंचाया जाए वही दीन पे हमला, वही दीन पे हमला। ये मुनासिब बात है क्या? ये मुनासिब मामला है क्या? लेकिन इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई कि जो मर्दों का रास्ता बनाया जाना था अभी भी उस पे पानी भरा हुआ है। और लाख कोशिश के बावजूद ख्वाजा नगर का एक एक मुसलमान परेशान था। रात में आकर लोग निरीक्षण कर रहे थे, लेकिन वो मर्दों का रास्ता नहीं बन सका। इसलिए सिर्फ एक रास्ता ही बन पाया जिसमें सब लोगों ने एंट्री हासिल किया। मैं एक आलिम होने के नाते आज आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूं, कुछ पैगाम देना चाहता हूं। अगर आज यहां से आप पैगाम लेकर के गए और आपने उस पर अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह ताला आप कामयाब हो जाएंगे, इंशाअल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। देखिए, दूल्हा एक लफ्ज है, क्या है? जोर से बोलिए, बोलिए क्या है? आप भी दूल्हा बने होंगे। अब कितने में आप बिके हैं ये तो आपको पता है, कितना आपका दाम लगा ये तो आपको मालूम है। एक साहब कहने लगे कि मौलाना साहब, आज एक रिश्ता हमने करवाया है और 4 लाख मांग था, हमने 3.5 लाख पे डन करा दिया। हमने कहा तुमने तो आज बहुत बड़ी फतह हासिल कर लिया। बोले 4.5 लाख पे मीटर चल रहा था, हमने 3.5 लाख पे डन करा दिया। बोलो बिकता है कि नहीं? अरे बिकता है कि नहीं? बहुत सारी बेटियों वालों को मकान बेचना पड़ता है, अल्लाह अकबर, खेत बेचना पड़ता है, उधार लाना पड़ता है और ब्याज पर पैसा लाना पड़ता है, जबकि ब्याज लेना देना दोनों हराम है। ब्याज लेना देना दोनों हराम है। मैं एक दिन तन्हाई में बैठकर सोच रहा था, या अल्लाह, सीतामढ़ी में कमाने वालों की कमी नहीं, बहुत पैसा सीतामढ़ी में आ रहा है। मुसलमानों को खुदा ने खूब पैसा दिया, लेकिन ये पैसा दिख क्यों नहीं रहा है? ये पैसा नजर क्यों नहीं आ रहा है? तो सोचते सोचते एक जगह जाके मैं ठहर गया और मैंने जब घरों का जायजा लिया तो ऐसा लगा शायद ही कोई घर ऐसा बसता होगा जहां सूद का पैसा न दिया जाता हो। बोलो भाई, है कि नहीं? सुभान अल्लाह कहोगे यहाँ? कि सुभान अल्लाह कहने की जगह है? बेगर समझे सुभान अल्लाह। अब मैं कह रहा हूं कि सूद लिया जा रहा है तो बोलता सुभान अल्लाह।
अब बताइए, ये सुभान अल्लाह कहने की जगह है। इसलिए आज तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस से इमामुद्दीन इस पूरे इलाके को ये पैगाम देना चाहता है, ऐ सुन्नी मुसलमानों, अगर अपनी कमाई में बरकत चाहते हो तो 2 वक्त भूखे रह लेना, लेकिन सूद पे पैसा मत लेना, इसलिए कि सूद लेना कुरान ने हराम कहा है, और जो कुरान हराम कहे उस पर हमारा अमल ये मुनासिब है। इसलिए सूद से बचिए, और जब आप सूद का दीजिएगा, सूद पे पैसा लीजिएगा, तो नस्ल से अच्छे काम की उम्मीद आप कैसे रखेंगे? आपका बेटा आपके काबू में कैसे रहेगा? आपकी बेटी आपके काबू में कैसे रहेगी? आपकी बीवी आपके काबू में कैसे रहेगी? आपका खानदान आपके काबू में कैसे रहेगा? आपका समाज आपके काबू में कैसे रहेगा? इसलिए आज इस तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस से ये पैगाम लेकर के जाइए कि आज के बाद हम नमक रोटी खा लेंगे, 1-2 वक्त भूखे रह लेंगे, लेकिन आने वाले वक्त में हम सूद पर पैसा नहीं लेंगे। कहिए इंशाअल्लाह। जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। तो दूल्हा बने होंगे ना आप लोग? बहुत धीरे से बोल रहे हैं। दूल्हा बने हैं ना भाई? अच्छा एक बात बताइए, अगर आपको कहीं बारात में जाना हो, बारात में, और आप पहुंच जाएं और लड़की वाले ने आपसे पूछा कि भाई दूल्हा कहाँ है, तो आपने कहा कि वो नहीं आएगा, उसने यहाँ आने से इनकार कर दिया है, तो नाश्ता देगा, खाना देगा, बैठने के लिए कुर्सी देगा, सारा खाना कुत्ते को खिला देगा, लेकिन आपको नहीं खिलाए। क्यों? जब दूल्हा नहीं आया तो तुम क्यों आ गए? दुल्हाई के सत्ते में तो सारा डेकोरेशन है, दुल्हाई के सत्ते में तो सारी तैयारी है, दुल्हाई के सत्ते में तो सारा खाना है। आज इस मजलिस का चीफ गेस्ट है वो, आज सबसे बड़ा मेहमान वही है। उसी के सदके में आना, उसी के सदके में जाना, उसी के सदके में डेकोरेशन, उसी के सदके में सारा इंतजाम, उसी के सदके में खाना नाश्ता। पता क्या चला, ये दूल्हा कई घंटे के लिए बना? 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए। तो ऐ सुन्नी मुसलमानों, जब हमारा भाई, जब हमारा बेटा, जब हमारा भतीजा, जब हमारे समाज का जवान 4 घंटे के लिए दूल्हा बनता है, तो उसका इतना बड़ा मकाम है। और मेरा नबी तो सारे जहान का दूल्हा है, मेरा मुस्तफा तो सारे आलम का दूल्हा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। अभी मगरिब बाद प्रोग्राम चल रहा था, नेता लोग आए थे, मैं घर बैठे बैठे तकरीर सुन रहा था। तो एक साहब तकरीर कर रहे थे कि सीतामढ़ी में साक्षरता, साक्षरता समझते हैं ना भाई? तालीम, तालीम का जो परसेंटेज है वो 52% है। पूरे सीतामढ़ी में जो साक्षरता है वो 52% है, और आपके सुरसंड में जो साक्षरता का परसेंट है वो 42% है। यानी पूरे सुरसंड में सिर्फ 42% लोग पढ़े लिखे हैं। कै परसेंट? 42% लोग पढ़े लिखे हैं, और 58% लोग जाहिल हैं। 58% लोग जाहिल हैं और 42% लोग पढ़े लिखे हैं। बोलो सुरसंड वालों, ये तुम्हारे लिए शर्म की बात है कि नहीं? ये तुम्हारे लिए एक चुल्लू पानी में डूब के मरने की बात है कि नहीं? कुल 42%, कुल 42% तुम लोग पढ़े लिखे हो, 58% यहाँ जिहालत का परसेंट बताया जा रहा है। इसलिए आज इस तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस से ये पैगाम लिख करके उठो, आधी रोटी खाएंगे लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। कहिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए।
आधी रोटी, जोर से बोलिए, आधी रोटी बच्चों को। आजकल जब बेटा 12 साल का होता है ना, तो बाप कहता बउआ रहे चल जो सिलाई मशीन के इनका सीख ले, लुधियाना जाए क्या है ना, जा कि इनका तुहू कांटा ऊंटा दुरुस्त का ला, सुइया उया भोंपे सीख ला, तोरो कन का जरी के काम करे के हो। बोलो भाई, मालूम है आपको बच्चों का 3 हक है आप पर। ये 3 हक बच्चे क़यामत में भी आपसे मांगेंगे। बच्चा पैदा हुआ तो माँ बाप पर 3 हक है, 3 हक। पहला हक ये है कि जैसे ही बच्चा पैदा हो आप उसका अच्छा नाम रखिए। क्या रखिए? अच्छा नाम। अगर आपने बच्चे का अच्छा नाम नहीं रखा तो इसका मतलब है आपने बच्चे का हक छीना। कल खुदा की बारगाह में ये शिकायत कर सकता है। जैसे आजकल लोग नाम क्या रखते हैं, पप्पू, गुड्डू, बबलू, डबलू, पिंटू, मिंटू, टिंटू। बोलो लगते हैं कि नहीं? ये कोई नाम है? अगर आपने अपने बच्चों का ऐसा नाम रखा तो कल क़यामत के दिन ये बच्चे आपसे सवाल करेंगे। और दूसरा हक बच्चों का आप पर यह है कि आप बच्चों को अच्छे माहौल में पालें। अगर आपने अच्छी सोसाइटी नहीं दिया, अगर आपने अच्छे माहौल में उसकी परवरिश नहीं किया, तो आपको खुदा की बारगाह में इसका जवाब देना पड़ेगा। और तीसरा हक है बच्चों का अच्छी तालीम से आरास्ता करना, अच्छी तालीम से उसे सजाना। गोया माँ बाप पर बच्चों का ये 3 हक है। इस्लाम ये नहीं कहता 12 साल का हो जाए उसे लुधियाना भेज दो, वो 12 साल का हो जाए उसे जरी लाइन में भेज दो। इस्लाम क्या कहता है? उसे पढ़ाओ, अच्छे माहौल में पालो, अच्छा उसका नाम रखो। अगर आपने इन 3 चीजों में बच्चों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया तो कल मैदान महशर में आपको जवाब देना पड़ेगा। तो अच्छा नाम रखेंगे ना? कहिए इंशाअल्लाह। अच्छे माहौल में पालेंगे ना? कहिए इंशाअल्लाह। और अच्छी तालीम देंगे ना? कहिए इंशाअल्लाह। जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए इंशाअल्लाह। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताऊं। एक लफ्ज आप बराबर सुनते हैं कि इंसान के लिए 3 चीज जरूरी है, रोटी, कपड़ा और मकान। सुनते हैं ना? रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी का मतलब खाना, कपड़ा का मतलब आप समझ ही रहे हैं, मकान का मतलब घर। खाना नहीं मिलेगा आप कितने दिन जिंदा रहिएगा? 1 हफ्ता, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना? खाना नहीं मिलेगा तो मर जाइएगा कि नहीं? खाना जरूरी है ना भाई। और खाने के साथ साथ कपड़ा। कपड़ा नहीं रहेगा तो तन छुपेगा कैसे? आप बाहर निकलेंगे कैसे? आप दूसरों के सामने आएंगे कैसे? तन छुपना भी जरूरी है, आपके लिए कपड़ा भी जरूरी है। और तीसरी चीज मकान। इसलिए कि जब थक हार के आएंगे बाहर से कमा कर, 7 घंटा 8 घंटा ड्यूटी करके, तो आराम कहाँ करेंगे? लेटेंगे कहाँ? सुकून की नींद कहाँ लेंगे? मकान ही में तो सुकून की नींद लेंगे। यानी इंसान के लिए ये 3 चीज जरूरी है, रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन इमामुद्दीन से पूछिएगा कि मौलाना साहब एक बात बताइए, क्या कोई ऐसी भी चीज है कि जो रोटी, कपड़ा, मकान से भी ज्यादा जरूरी है, जिसकी अहमियत रोटी और कपड़ा, मकान से भी ज्यादा है? क्या कोई ऐसी भी चीज है जिसका मर्तबा रोटी और कपड़ा, मकान से भी ऊपर है? तो मैं कहूंगा हाँ हाँ, रोटी, कपड़ा, मकान से ज्यादा जरूरी है इल्म दीन का हासिल करना। दीन का इल्म हासिल करना रोटी, कपड़ा, मकान से ज्यादा जरूरी है। इसलिए कि अगर दीन का इल्म नहीं होगा तो आप खाना खाएंगे कैसे? दीन का इल्म नहीं होगा तो कपड़ा पहनेंगे कैसे? दीन का इल्म नहीं होगा तो आप अपने घर में सोएंगे कैसे? पता क्या चला? इन तीनों चीजों को अच्छी तरह करने के लिए दीन का इल्म होना जरूरी है। जरूरी है कि नहीं? लेकिन एक बात बताइए, क्या दीन का इल्म हर आदमी को है? बोलिए, हर आदमी को है? एक बकरी ज़बा करना हो तो मौलाना साहब को ढूंढता है आदमी।
ढूंढता है कि नहीं? मुर्गी ज़बा करना हो तो मौलाना साहब को तलाशता है कि नहीं? मुर्गी और बकरी भी ज़बा करने का तरीका आज के मुसलमानों के पास नहीं है। बोलो भाई, ये हैरत की बात है कि नहीं? ये ताज्जुब का मकाम है कि नहीं? एक एक आदमी के पास इल्म दीन होना चाहिए, लेकिन नहीं है। अब सवाल एक पैदा हुआ कि हर आदमी तक दीन का इल्म पहुंचेगा कैसे? ये सवाल है कि नहीं भाई? ये प्रश्न है कि नहीं? हर आदमी के पास इल्म दीन कैसे पहुंचेगा? तो आइए मैं एक योजना आपके सामने पेश करूं कि अगर इस योजना पर अमल कर लिया जाए तो हर घर और घर के हर फर्द तक दीन का इल्म पहुंच जाएगा। देखिए, ये सुरसंड है। अगर आप पूरे सुरसंड का आकलन करें तो 2, 4, 5, 10, 15 बच्चे आपको हाफिज और मौलाना मिल जाएंगे पढ़ने वाले। आप बराही चले जाएं, खोकसी चले जाएं, आप हनुमान नगर चले जाएं, चांद पट्टी चले जाएं, हलखोरी चले जाएं, इस इलाके में जितने भी गांव हैं, आप जहां भी जाएंगे कहीं 5 बच्चा मिलेगा, कहीं 10 बच्चा मिलेगा, कहीं 15 बच्चा मिलेगा जो मदरसे में जाकर हिफ्ज का इल्म हासिल कर रहा है, आलिम दीन बन रहा है, दीन की बातें सीख रहा है। लेकिन अगर एक गांव में 500 बच्चा है और कुल 15 बच्चा मदरसा पढ़ रहा है तो 485 बच्चा आउट है कि नहीं मदरसे से? फिर वो दीन कैसे सीखेगा? उस तक दीन कैसे पहुंचेगा? किस तरीके से उन तक दीन पहुंचाया जा सकता है? तो मैं एक योजना आपके सामने पेश करना चाहता हूं। अगर इस पर अमल कर लिया जाए तो एक एक आदमी तक दीन पहुंचा जा सकता है। पहली बात तो यह है कि ऐसा स्कूल कायम किया जाए, क्या बात है? इलाकों में ऐसा स्कूल बनाया जाए जिस स्कूल में दुनियावी भी पढ़ाई हो और दीनी भी पढ़ाई हो। यानी स्कूल कम मदरसा, मदरसा कम स्कूल। स्कूल है तो मदरसे की भी तालीम हो उसमें, और मदरसा है तो स्कूल भी की भी तालीम हो उसमें। बोलो भाई, अगर स्कूल कम मदरसा और मदरसा कम स्कूल हो जाए तो बोलो स्कूल का मामला ये है, हर बच्चा स्कूल जा रहा है। तो जब स्कूल हर बच्चा जा रहा है और वो स्कूल कम मदरसा है तो हर बच्चे तक दीन पहुंचा कि नहीं पहुंचा? पहुंचा कि नहीं पहुंचा? लेकिन आप बताइए, इस पूरे सुरसंड जवार में जो भी 10, 20, 25 गांव है कोई ऐसा गांव जहां ऐसा स्कूल चल रहा हो? बोलिए भाई, है कोई ऐसा गांव जहां स्कूल कम मदरसा हो या मदरसा कम स्कूल हो? है क्या? नहीं है ना। हाँ, हर गांव में मकतब चल रहा है, हर गांव में मकतब चल रहा है। लेकिन मकतब की पढ़ाई से जितना फैज और फायदा मिलना चाहिए उतना फैज और फायदा नहीं मिल पा रहा है। चूंकि मकतब में जो पढ़ाई हो रही है उसका कोई सिस्टम नहीं है, उसका कोई तरीका नहीं है, उसका कोई सिलेबस नहीं है। याद रखिएगा, बगैर सिस्टम के जब एक छोटा सा घर नहीं चलता, बगैर सिस्टम के जब कोई जलसा नहीं होता, बगैर सिस्टम के जब रोटी कोई नहीं पका पाता, बगैर सिस्टम के कोई जब आलू की भुजिया नहीं बना पाता, तो बगैर सिस्टम के मकतब चल पाएगा? बगैर मकतब के सिस्टम के मकतब चल पाएगा। इसलिए जो गांव-गांव मकतब चल रहा है उसको इतना मजबूत करो और इतना सिस्टम से उसे चलाओ ताकि मकतब के जरिए हर घर तक इस्लाम पहुंच जाए। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा पैगाम, माशाअल्लाह। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलिए भाई, मकतब में बच्चा पढ़ने जाता है, यसन्नल कुरान शुरू किया, 1-1 साल यसन्नल कुरान चल रहा है, 30वां पारा पढ़ने लगा, 2-2 साल 30वां पारा, 5-5 साल में नाजरा नहीं पूरा हो पाता है। बोलिए भाई, इस सिस्टम से बच्चा तरक्की कर पाएगा? नहीं। जिस तरह कोचिंग सेंटर चल रहा है, जिस तरह कोचिंग सेंटर में एक सिस्टम है, बोलो आप जब अपने बच्चे का दाखिला कराते हैं किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में तो साल भर के बाद में क्लास बदलता है कि नहीं? अगर क्लास नहीं बदलेगा स्कूल वाला तो आप अपने बच्चे को उसमें रखेंगे?
क्या कहेंगे ना, तो हर स्कूल ठीक ना हो, पढ़ाई ना हो चाहिए हो। हम निकाली छी अपना बेटा के, इतने फीस दे लिए हो और एक साल में एक क्लास ना पढ़ाएला। बोलिए भाई, तो अगर हमारा बच्चा मकतब में गया और 2 साल यसन्नल कुरान पढ़ा तो उसको तरक्की कम मिली कि नहीं? तरक्की कम मिली कि नहीं मिली? तो इसलिए सिस्टम की जरूरत है। और आज मैं बहुत ही नदामत के साथ एक जुमला के गोश गुजार कर रहा हूँ। हमारे आइम्मा हजरात हैं, उलमाए किराम हैं, इनकी तनख्वाहों पर जाइए तो इतनी कलील तनख्वाह कैसे ये लोग गुजारा करते हैं ये तो अल्लाह ही जाने। कैसे ये लोग गुजारा करते हैं। कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि मौलाना साहब इमाम की तनख्वाह बढ़वाइए, इमाम की तनख्वाह बढ़वाइए, मदरसों की मुदर्रिस की तनख्वाह बढ़वाइए। हमने कहा कहां से बढ़वाएं? आप लोग इनकम बढ़ाएंगे तब ना तनख्वाह बढ़ेगी। क्या बात है। आप लोग इनकम बढ़ाएंगे तब ना तनख्वाह बढ़ेगी। इसलिए आज मैं एक योजना ये भी लेकर के आया हूं। ऐ मेरे सुन्नी सही अकीदा भाइयों, जब जुमा की नमाज पढ़ने के लिए अपने घर से निकला करो, तुम्हारा बच्चा जब जुमा की नमाज के लिए घर से निकले तो कोई खाली जेब ना जाए। आप 10, 20, 50 रुपया जो खुदा ने आपको दिया है मस्जिद की झोली में डाला करो। और आपका नन्हा मुन्ना बच्चा जब मस्जिद जाए तो 10, 5 रुपया वो भी मस्जिद की झोली में डाले। अगर आपने मस्जिद की झोली को इस अंदाज से भर दिया तो इंशाअल्लाह ताला मस्जिद के इमाम की तनख्वाह बढ़ सकती है। लेकिन जब जुमा में जातो ना झोली लेके तो कुछ लोग आंख बंद करके तस्बीह पढ़े लगता, बढ़का तस्बीह पढ़ैया। जब झोली उधर चली जाएगी ना तो आंख खोल देता है। बोली होता है कि नहीं? नहीं। आप जुमा में जब जाइए तो तैयारी के साथ जाइए कि हम 50 रुपया मस्जिद की झोली में डालेंगे। कहिए इंशाअल्लाह। अल्लाह ने जिस लायक आपको बनाया है, आपकी इनकम जिस हिसाब से है, मैं ये नहीं कहता 50 डालिए। अगर आप हो सकता है 100 रुपया डालने वाले हो, 500 रुपया देने वाले हो, अल्लाह ने आपको जिस लायक बनाया है आप उसी हिसाब से उस झोली में डालिए। डालेंगे ना इंशाअल्लाह? जोर से बोलिए, डालेंगे ना? और सिर्फ अपने गांव की मस्जिद में नहीं, जहां जुमा की नमाज पढ़िए, एक एम बना लीजिए, एक मिशन बना लीजिए। जहां भी जुमा की नमाज पढ़िए ये तय करके जाइए मैं मस्जिद की झोली में पैसा डालूंगा। कहिए इंशाअल्लाह। जोर से बोलिए। देखिए हजरत अल्लामा मौलाना हाशिम अशरफी साहब के बिला तशरीफ ला रहे हैं। जरा जोरदार नारों से उनका इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, जोर से नारा लगाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह, अभी मैंने अखबार के जरिए से पता किया ये PhD कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। क्या कर रहे हैं? जोर से बोलिए, क्या कर रहे हैं? और कहीं दूर के रहने वाले नहीं हैं, इसी बिर्रक, इस बिर्रक में मेरे ढेर सारे शागिर्द हैं। यही का बच्चा है और ये PhD कर रहा है। और किनके नाम पर PhD कर रहा है? सरकारे मुहिब्बा की शख्सियत पर। सरकारे मुहिब्बा की शख्सियत पर PhD कर रहा है। अभी मगरिब से इशा के दरमियान बहुत सारे बच्चों को इनाम से नवाजा गया। इस इलाके में जो टॉप क्लास के स्कूल हैं उनको इनाम दिया गया। जो बच्चे हाई स्कूल इंटर में अच्छा परसेंटेज लाए थे उनको इनाम दिया गया। जो सोशल वर्कर हैं उन्हें भी इनाम से नवाजा गया। यहाँ के विधायक आए थे, बड़े नेता लोग आए थे, सारा प्रोग्राम हुआ माशाअल्लाह। तो आज इस स्टेज पर आज के मुकर्रिर खुसूसी हजरत मौलाना हाशिम अशरफी साहब के मुबारक हाथों से मैं अजीजम सल्लमहू मौलाना मोहम्मद हुसैन साहब को ये अवार्ड देना चाहता हूँ, ये अवार्ड देना चाहता हूँ। जिंदाबाद। नारे तकबीर। हजरात बाबा से बुलंद जवाब दें। नारे रिसालत। तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, अवामे अहले सुन्नत। नारे तकबीर। माशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ कीजिए। और भी कुछ लोग PhD कर रहे हैं, उनका नाम मेरे पास आ गया है, लेकिन उन्होंने कहा कि हजरत अभी बताइएगा नहीं, जब मैं कर लूंगा तब बताइएगा। है कुछ लोग लाइन में लगे हुए माशाअल्लाह। तो बहुत अच्छी खबर है ये। अल्लाह ताला मजीद इस इलाके के बच्चों को पढ़ने की तौफीक अता फरमाए।
है ना भाई। तो यही कुछ पैगामात थे जो मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश किया। अल्लाह ताला हम सब लोगों को सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और अगर इस जलसे का असर आप लोगों पर देखा जाएगा कि आज के जलसे का कुछ असर हुआ, तो इंशाअल्लाह ताला इसी तरह का जलसा बार बार यहीं पर होगा। इंशाअल्लाह ताला बार बार यहाँ पर होगा इंशाअल्लाह ताला। काम ही है दीन की बात करना, काम ही है दीन को फैलाना, काम ही है घर घर तक दीन को लेके जाना। तो इंशाअल्लाह ताला ये काम जारी और सारी रहेगा। अब मैं माइक अपने नकीब इजलास जनाब मौलाना शाबान रज़ा बरकाती साहब के हवाले करता हूँ कि वो अपने मीनू के हिसाब से आएँ और यहाँ पर ऐलान करें कि इसके बाद में किसका नंबर है।